Hello students, how are you? This is Vandana Srivastava, your maths teacher. Today I will teach you word problems on number operation. First of all, I am explaining what is number operation. Number operation क्या होता है? किसी भी नंबर पर like this इन numbers पर addition, subtraction, multiplication और division करना क्या कहलाता है? Number operation. So let's start our topic. Read question number 1. The number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 1,37,89,509 and 1,29,76,498 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? ये कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी की विजिट के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर यानी कि लगातार आने वाले साल लाइक 2018 2019 या 2019 2020 यानी बीच में किसी साल का गैप नहीं, लगातार आने वाले 2 इयर्स में जो पर्सन्स विजिट करके आए हैं फर्स्ट ईयर में 1,37,89,500 पर्सन्स गए हैं, 509 पर्सन्स गए और सेकेंड ईयर में 1,29,76,498 पर्सन्स गए हैं. तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों ईयर्स को मिलाकर कुल कितने पर्सन्स गए हैं. तो हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पर्सन्स को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दोनों ईयर्स में कितने पर्सन्स गए हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करते हैं वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो. तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं पहले. Here I have written the statement. Number of persons visited in first year. फर्स्ट ईयर में कितने पर्सन्स गए हैं? फर्स्ट ईयर में ये पर्सन्स देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में ये वाला और सेकेंड ईयर में रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, यानी कि जो पहले आएगा उसके लिए पहले वाला नंबर, जो बाद में आएगा उसके लिए बाद वाला. तो फर्स्ट ईयर में पर्सन्स विजिटेड हुए हैं 1,37,89,509 और सेकेंड ईयर में विजिट हुए 1,29,76,498. इन दोनों को जब हम निकालेंगे तो टोटल पर्सन्स विजिटेड इन दीज 2 ईयर्स, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे. वी हैव टू राइट इन द कॉलम्स, हमें इस नंबर को कॉलम में लिखना है. Here I have write it in column. मैंने इनको कॉलम में लिख लिया है, आपको कॉलम में लिख के ऐसे ऐड करना है. I have followed Indian number system 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. आपको इनको ऐड करना है. तो 9 और 8 17, 1 कैरी हुआ तो यहाँ आया 9 और 1 10, 1 कैरी हुआ 5 और 4 9, 9 और 1 10, अगेन 1 कैरी 9 6 15, 15 1 16, 8 17, 8 7 15, 15 1 16, फिर से 1 कैरी हुआ 9 7 16, 16 और 1 17, फिर 1 कैरी हुआ 3 2 5, 5 और 1 6 एंड 1 1 2. तो टोटल कितने पर्सन्स गए? 2,67,66,007 पर्सन्स इन 2 ईयर्स में विजिट कर चुके हैं. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू आस्क. मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वर्ड, जो इसका स्टेटमेंट है वर्ड प्रॉब्लम का, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. बट द फाइनल आंसर यू हैव टू फाइंड आउट. फाइनल आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द क्वेश्चन. लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced 2,48,09,565 bags, 1,87,38,576 bag and 95,64,560 bags of sugar respectively. 3 फैक्ट्री हैं जिन्होंने इतने बैग्स प्रोड्यूस किए. रिस्पेक्टिवली यूज हुआ यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री ने इतने बैग प्रोड्यूस किए, सेकेंड फैक्ट्री के ये हैं एंड थर्ड फैक्ट्री के ये हैं. हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर. लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर की बात है. पूछ रहे हैं कि इन तीनों फैक्ट्रीज ने कितने बैग प्रोड्यूस किए. हम तीनों के बैग्स को ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. Here I have written the statement. Number of sugar bags produced by first factory. First factory ने कितने bags produce किए? ये. Number of sugar bags produced by second factory. Second factory के ये हैं तो हमने यहाँ लिख दिए. Number of sugar bags produced by third factory. Third factory के कितने? ये हैं तो हमने यहाँ लिख दिए. तो टोटल इनको ऐड करके मिलेगा तो टोटल sugar bags produced by all the 3 factories. तो तीनों को हम ऐड करेंगे. You have to write in the column also. आपको इसको भी कॉलम्स में लिखना है और उसके बाद ऐड करना है. Like question number 1. So complete this question like this. आप इसको कॉलम में लिख के ऐड करेंगे. Now come to the third question.
अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है जो आपका 3,76,84,955 है, इससे कितना ज़्यादा है? 36,15,045। जो आपको फाइंड आउट करना है वो इस नंबर से इतना ज़्यादा है, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे मिलेगा? इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि इस वाले से इतना ज़्यादा है। जब इतना ज़्यादा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है। सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। हियर नो नीड टू राइट द एक्स्ट्रा स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिया गया है कि ये नंबर इससे इतना ज़्यादा है, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा। आई हैव टू I have written it in column also and you have to find out the answer by adding this. आप इसको ऐड करेंगे and here I have also followed the Indian number system. So find out the answer. Now come to the fourth question. Read question number 4. There were 3 candidates in an election. एक जगह election हुआ जहाँ पर 3 candidates थे. They received 6,87,905 votes, 4,95,088 votes and 93,756 वोट रिस्पेक्टिवली। फिर से रिस्पेक्टिवली यूज हुआ, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट ने जो वोट लिए हैं वो कितने? 6,87,905, सेकेंड कैंडिडेट के 4,95,088 और थर्ड कैंडिडेट के 93,756 वोट्स हैं। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वॉज 13,849। 13,849 वोट इनवैलिड है यानी मान्य नहीं है। If 25,467 persons did not vote, अगर 25,467 persons ने वोट नहीं दिया है तो ये कहना है फाइंड हाउ मैनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। पता लगा है कि कितने वोट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। देखिए, वोट्स कैंडिडेट्स को मिले, वोट्स इनवैलिड हो या पर्सन्स वोट देने ना जाए, बट सारे के सारे वोट कैसे होते हैं? रजिस्टर्ड। वो वोट अगर वैलिड नहीं है बट वो वोट है तो रजिस्टर्ड। अगर कोई पर्सन अपना वोट डालने नहीं गया है तो ये तो नहीं है कि वो वोट की काउंटिंग में ऐड नहीं होगा, उसका वोट तो रजिस्टर्ड है, वो उस जगह एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे। हियर वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। Here I have written the statement. Number of votes of first candidate. फर्स्ट कैंडिडेट के वोट क्या है? ये देखिए, रिस्पेक्टिवली यूज है तो फर्स्ट कैंडिडेट के ये, सेकंड कैंडिडेट के और थर्ड कैंडिडेट के। नंबर ऑफ वोट्स ऑफ सेकंड कैंडिडेट के वोट्स ये हैं। नंबर ऑफ वोट्स ऑफ थर्ड कैंडिडेट के वोट्स ये हैं, तो हमने ये लिख लिए। फिर नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने हैं? ये हैं, तो हमने ये लिख लिए। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, इतने पर्सन्स ने वोट नहीं दिया, तो हमने ये ऐड कर लिया। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे। तो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स हमने इन सबको ऐड करके लिख लिया। यू हैव टू राइट इट इन द कॉलम ऑल्सो। आपको ये भी कॉलम में लिखना है, यहाँ मैंने लिख रखा है। एंड आई हैव फॉलोड द इंडियन नंबर सिस्टम 1 stands 100,000 10,000 और lakh। यू हैव टू ऐड इट एंड फाइंड द फाइनल आंसर। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन नंबर 5। A survey conducted on an Indian state shows, एक जगह एक इंडियन स्टेट में एक सर्वे हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उससे ये रिजल्ट मिला है कि जो एक जगह स्टेट है वहाँ पर आपका एजुकेशन सर्वे हुआ है, उसका जो ये रिजल्ट है वो है कि 16,23,546 पीपल्स हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन। इतने पीपल्स के पास सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है। 97,68,678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन। इतने पीपल्स के पास सेकेंडरी एजुकेशन है। इसके बाद 68,37,954 पीपल्स हैव हायर एजुकेशन। इतने पीपल्स के पास हायर एजुकेशन है। एंड 26,84,536 पीपल्स आर इलिटरेट, और इतने पीपल्स इलिटरेट यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द एडमिशन इज,
6,98,781 फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अगर वहाँ पर ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज एडमिशन कराने लायक नहीं है, यानी वो स्कूल जाने लायक नहीं है, 6,98,781 है, तो कह रहे हैं कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन बताइए। तो जिन पीपल के पास प्राइमरी एजुकेशन है, जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है, जिनके पास हायर एजुकेशन है, जो इलिटरेट हैं, जो बच्चे हैं स्कूल जाने लायक उनकी उम्र नहीं है, वो सब है तो पॉपुलेशन उस स्टेट की, उस स्टेट में रहते हैं, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है। सो फर्स्टली राइट द स्टेटमेंट। Here I have written the statement. नंबर ऑफ पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन के पीपल ये हैं, हमने लिख दिए। नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के पीपल ये हैं, हमने लिख दिए। नंबर ऑफ पीपल हैविंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन किसके पास है, इतने पर्सन्स के पास है, वो हमने लिख दिए। नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो इलिटरेट पीपल कितने हैं, ये पीपल्स आर इलिटरेट, इतने पढ़े। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन, वो बच्चे जो एडमिशन के लिए जिनकी एज नहीं है, यानी बहुत छोटे हैं, वो कितने हैं, ये हैं। ये सब है तो उसी स्टेट के पर्सन्स उस स्टेट में रहते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हम जब इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें स्टेट की पॉपुलेशन मिल जाएगी। वी हैव टू राइट इट इन द कॉलम, हमें इसको कॉलम में लिखना है। आई हैव रिटन इट लाइक दिस, आप इस तरह लिखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। एंड द सेम थिंग फॉलोड द इंडियन नंबर सिस्टम, यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर।